यह पकोड़े जैसी नाक वाला आदमी बड़ा अजीब पागल है। उसे सबसे ज्यादा डर दरवाजे से लगता है, क्योंकि उसे दरवाजा बिल्कुल एक गर्दन काटने वाली मशीन की तरह दिखता है। इसलिए वह कभी भी दरवाजे से बाहर नहीं जाता। हालांकि उसके इस डर को दूर करने के लिए डॉक्टर रोजाना कोशिश करते हैं और उसे रोजाना समझाते हैं। वह रोज पकोड़े जैसे नाक वाले आदमी से कहते हैं कि इस अंधेरे कमरे से बाहर निकलो और बाहर की खूबसूरत दुनिया को देखो। लेकिन यह सुनते ही आदमी का पागलपन शुरू हो जाता है। वह डॉक्टर से कहता है, यहाँ का बेड बादलों से भी मुलायम है और साथ ही आसपास खूबसूरत जंगल है और यहाँ पर मछलियों का एक एक्वेरियम भी है जिसकी मैं देखभाल करता हूँ। और यदि मैं यहाँ से बाहर चला गया तो मेरे बच्चों का ख्याल यानी मछलियों का ख्याल कौन रखेगा? यह सुन डॉक्टर आज गुस्सा हो जाता है और अपने कुछ साथियों से एक दरवाजे की चौखट मंगवाता है और फिर पकोड़े जैसी नाक वाले आदमी को दिखाते हुए कहता है, देखो मैं दूसरी तरफ चला गया और मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पकोड़े जैसे नाक वाले आदमी को वह तो एक सर काटने वाली मशीन की तरह दिख रहा था। फिर डॉक्टर उसे हाथ पकड़कर दरवाजा पार कराने लगता है, लेकिन वह छुड़ाकर भाग जाता है। अब सारे असफल प्रयासों के बाद डॉक्टर मजबूर होकर प्लान बी को शुरू करता है। वह पकोड़े जैसे नाक वाले आदमी से कहता है, तुम मुझे यहाँ की खूबसूरत दुनिया दिखाओ। ये सुन पकोड़े जैसी नाक वाला आदमी उसे सब कुछ दिखाने लगता है और कहता है, मेरे सामने देखो वहाँ खूबसूरत एक्वेरियम है। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है, ये तुम्हारी दुनिया सुअर के बाड़े जैसी दिखती है। और फिर उसके इमेजिनरी एक्वेरियम को डॉक्टर पेन से फोड़ देता है, जिससे पूरी जगह में पानी भर जाता है और पकोड़े जैसी नाक वाला आदमी उसमें तैरने लगता है। लेकिन असलियत में वह जमीन पर रेंग रहा था। अब डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने साथियों से कहा कि इसे खींचकर कमरे से बाहर निकालो। कमरे से बाहर निकलते ही एक खूबसूरत नन्ही जान का जन्म हुआ।